अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हौसर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब रारा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी प्रोग्राम के, बिल्कुल डायरेक्ट घुस जाना अंदर, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले पैजो आप जो है ऑफ एयर अली गुफ्तगू ऑन एयर करके करते हैं। पैजो। हाँ जी, जो बात पे आ गए आज़ाद कश्मीर चलते हैं हम आपको लेकर। पाकिस्तान का एक ज़िला है कहते हैं ना, अच्छा खैर इस तरह की बात आज़ाद नहीं। कश्मीर है वो। इस तरह की बात नहीं कि पाकिस्तान का ज़िला भी नहीं है, और वो यही, मतलब हाँ, आज़ाद हमने कहा था कि हम कश्मीर। सीरियसली प्रोग्राम करेंगे। हाँ जी, हम आज़ाद कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। आज वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, कायद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो गए हुए थे। सूबाई वज़ीर जो वज़ीर आला जो हैं पंजाब की मरीम नवाज़ साहब, उनको भी साथ लेके गए हुए थे। उन्होंने दोनों ने तकरीरें की हैं, वहाँ पे बहुत सारी गुफ्तगू हुई है। बेस्ट पार्ट जो अली पत्नी मियाँ साहब ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मुझे सबसे बात पसंद आई है मरीम नवाज़ साहब की। उन्होंने कहा है कि अगर हम जीत गई हमारी पार्टी तो मैं मियाँ साहब को कहूँगी, मेरा दिल करता है कि मुझे वज़ीर आज़म ही लगा दिया जाए आज़ाद कश्मीर का। ये मियाँ साहब ने कहा। मियाँ साहब ने कहा है। मियाँ साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा नहीं, मरीम कि नवाज मुझे ने भी लगा दे कहा वज़ीर है। आज़म। अच्छा, मियाँ साहब नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म उन्होंने लग कहा कि जाएंगे। मैंने मरियम को ये कहा I था। thought कि मरियम नवाज ने कह उन्होंने दिया कहा है। मैंने मरियम को ये कहा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इसको कह रहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं अगर हम जीतते हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो शहबाज शरीफ साहब से कहूँ कि मुझे ही वज़ीर आज़म कहना शहबाज शरीफ साहब को है। लोग कहते हैं शहबाज शरीफ पूछता है, नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि मुझे लगा दे वेरी पावरफुल प्राइम वज़ीर मिनिस्टर, आज़म। वेरी पावरफुल। पहले आज़ाद कश्मीर वाले सड़कों के ऊपर हैं कि 12 सीटें हमारी जो है पाकिस्तान से इलेक्ट होकर आ जाती हैं। तुसी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उत्ते साबिक़ भेज रहे हो, गया वज़ीर आज़म रख लो जी, नवा वज़ीर आज़म हमने आपको दिया। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ये बातें मियाँ साहब को नहीं ना समझ आ रही। वो मासूम आदमी है। अच्छा, अब आप लोगों ने कल भी यही किया था दोनों ने, ठीक है, कि हम मियाँ साहब के खिलाफ प्रोग्राम करना चाहते नहीं, हैं। मियाँ अब तो साहब हम हक उस में कर रहे हैं। मियाँ साहब उस ग्रुप को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं जो लोग 12 चाहते हैं कि वाला। 12 सीटें रहें। कैंसिल हो जाएगी रे। ये उन्होंने बताया यार, वैसे मतलब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अब हम ये भी नाज़रीन को बता देना कि वो फेज वाइज होने हैं। अब 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया वो change कर इलेक्शन। दिया हाँ, गया इंपॉर्टेंट बात है ना बताने वाली। सर, जो काम की बात पे आते हैं, काम की बात ये है कि नून लीग इलेक्शन हार रही है आज़ाद कश्मीर वाला। सर वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म मुझे बना दें, आप कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, वो मैं नहीं मतलब इसीलिए कह रहे मियाँ हैं साहब 21 अक्टूबर को भी इसी वजह से वो आए थे। तो वो बात ये है कि दे आर लूजिंग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, और नून लीग को बहुत अच्छी तरह पता है कि दे आर लूजिंग। दिस गवर्नमेंट इज़ एक्सट्रीमली अनपॉपुलर सर, बहुत ही अनपॉपुलर गवर्नमेंट है ये। और इनकी जो मामलात हैं इस्लामाबाद में, वो इतने की बुरे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। यानी यहाँ पर जो बहुत सारे जो नून लीग के लोग हैं वो डरते हैं टीवी पर आने को, कोई उनके हक में बात करने को, अनलेस कि उनको इस बात का यकीन हो कि ये करने से उनको कोई वजारत मिल जाएगी या कोई चीज़ मिल जाएगी। वो अपने हलके में नहीं लोगों के सामने बात करने के काबिल, तो उन्होंने टीवी पे आके क्या बात करनी है। तो नवाज शरीफ और नून लीग को बहुत अच्छी तरह पता है कि दे आर लूजिंग आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस एंड लूजिंग बैडली। मैंने आपको अर्ज़ किया था कल कि वो जो मीटिंग हुई है उसमें नवाज शरीफ साहब फैसला हुआ है कि ही गो टू आज़ाद कश्मीर, और वहाँ पर वो कुछ हलकों में जाएंगे और वहाँ पर बातचीत करेंगे। वो रीज़न ही यही है कि वो इतना काम ख़राब है कि वो अब मियाँ साहब जाके ये कहें कि मैं वज़ीर आज़म मेरा दिल करता है बनने को, तो वो एक एक वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान है इस तरफ, बहुत ज़्यादा मामला अच्छे हो जाएंगे, मियाँ साहब ही कहीं वज़ीर आज़म ना बन जाएं और फिर मामला वो पता नहीं उठा देंगे आज़ाद कश्मीर में, क्या तरक्कियाँ हो जाएंगी, पता नहीं कौन सी मोटरवेज इधर भी बन जाएंगी। सो वो सारी दैट्स द माइंडसेट ही इज ट्राइंग टू। कहा है कि जेलम के साथ सड़क लेके आए थे। मैंने 30 साल पहले सोचा था कि जेलम के साथ सड़क आएगी, इतनी खूबसूरत जाल बिछा होगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑल टू लेट। पीपल्स पार्टी ने जो सियासत कर दी है ये वाले इशू पे, इवन दो कि उनका अपना प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ है, उन्होंने ख़ुद पाबंदी लगाई है जैक पे, और उसके बावजूद जो वो सियासत कर गए हैं, और नून लीग जहाँ खड़ी है वो बड़ा ही ना कॉम्प्रोमाइजिंग सी सिचुएशन है। अब यानी सिनारियो ये है कि इंतहा की धांधली हो इलेक्शंस में और नून लीग को जिता दिया जाए, वो हो नहीं सकता। जो हालात हैं, जो वहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चार्ज्ड एक क्राउड बैठा हुआ है रावला कोर्ट में, और सेंटिमेंट इतना चार्ज्ड है, उसकी मौजूदगी में दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो फिर वो जो 12 सीटें हैं वो ले लें, बाकी पता नहीं वो किस तरह क्या करेंगे मैनेज, लेकिन वो मामला इनके हक में बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल इस टाइम फारिग हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये इनके हाँ अब जो भी मामला था ना, जिसको आप कहते हैं कि जी अवाम के साथ राब्ता या अवाम के साथ कोई वो आप बिजली का इशू ले लें, ये जो सोलर इनकी पॉलिसी रही है,
जो बिल्स आ रहे हैं और जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी से ये भाग गए हैं, यानी बिल में पहले लिखा होता था कि जी फिक्स चार्जेस इतने हैं, ये चार्ज इतना है, ये टैक्स इतना है। अब उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी दी तैसी, तुसी कमी कमीन लोग QR कोड डाल दिया उन्होंने। गल्ला नहीं, वो उन्होंने सिंपल लिख दिया है ऑल टैक्सेस, चलो कर लो जो करना है। ठीक है ना, सो आप ये कितनी डिटेल जो जानते हैं, क्या वजारत करना है? मैं भी इस वजह से मैं कभी कभार सोचता था कि आइटम मुझे वाइज बता वो कहाँ के 10 बज रही है आपको, आप क्या कर लेंगे? मुझे बता के मुझे आप क्या बिगाड़ फायदा क्या सकते हैं? उसमें किसी नहीं का? आप कह बिगाड़ सकते रहे हैं। थे ना, वो बिगाड़ ये रहे थे कि अब मेरे जो 2400 फिक्स चार्जेस लगे, तो मैंने सवाल किया कि ये आप फिक्स चार्जेस किस बुनियाद पे ले रहे हैं। वो इस बुनियाद पे ले रहे थे कि आपके यहाँ सोलर पैनल की कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल्ड है। वो उसके अगेंस्ट एक 400 रुपये का चार्ज उन्होंने डाला था कि चूंकि आप सोलर सारिफ हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई आपने सोलर लगाया इस मुल्क में, और आपकी दुनिया में तारीफ हो रही है, दुनिया कह रही है कि आप इस जंग को मिटिगेट करके आपके यहाँ वो वाला क्राइसिस पैदा नहीं हुआ बिकॉज सोलर सार्फिन वहाँ पहुँच गए हैं। तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया इस हुकूमत ने कि सिर्फ 4 लाख हैं जी, सिर्फ 4 लाख। अब पता चल रहा है कि जो आपकी टोटल कंजम्पशन है उसका 25% जो है वो सोलर पे जा चुका हुआ है। सो ये झूठ बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। ये जो वजारत है बिजली की, इसने ये गवर्नमेंट के गिट्टे गोडों में बैठ गई है, ये इनको लेके जाएगी घर। और अगर आपने नहीं वक्ती फ़ौरन चेंजेस करनी है, आपको नहीं उसकी समझ आ रही है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं इनको रगड़ा रखो और चौथे 5वें साल में ना जब इलेक्शन आने वाले होंगे तो फिर हम ओके कर लेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि वो जब इमरान के साथ मामला चौथे 5वें साल में हो गए ना, तो वो 5वां साल नहीं ये देखेंगे, चौथे साल में इलेक्शन हो जाने हैं, फिर इनको जो रगड़ा लगना है ना, इनके साथ जो होनी है, इनके जो आंसू निकलने हैं, वो फिर ये रो रहे होंगे बेटे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, फिर आप वो वाला सीन भी देखेंगे। राज साहब आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन आज़ाद कश्मीर वालों को तो हम 3 रुपए की बिजली दे रहे हैं, वो भी नाराज़ हैं, तो फिर अब मतलब अब क्या किया जा सकता है? मतलब और इसका मतलब है कि ठीक है फिर इसका मतलब यही है कि ठीक है फिर ठीक है ना ही ठीक है ना ही ठीक है। मतलब आप खुद देखें ना उनकी, मुझे मैं आई डोंट गेट इट, उनकी क्या मसाइल होंगे। ऑब्वियसली हर जगह पे मसाइल होते हैं। हम पंजाब हुकूमत माफ़ कीजिएगा, सिंध वाले अपनी हुकूमत, केपी वाले अपनी हुकूमत से तंग होंगे। बलूचिस्तान में तो खैर आप सबको पता ही है। केपी वाले कोई नहीं, आज़ाद कश्मीर में तो नहीं, हुकूमत वैसे ही आप नहीं ठीक कह है रहे हो। नून की। मैं यही तो आपको बता हाँ, रहा हूँ कि तो- वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर आप नंबर वो दाद बैठे देना बना यार, रहे फिर हैं। ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ वो पॉलिटिकल बिलावल चेस भुट्टो वहां पर जो जरदारी बातें साहब को कर ऐसे कर सबूत आया मारे है, हैं। बिलावल भुट्टो वहां पर जो बातें करके मैं आया आपको है, तस्वीर भेजूंगी, यहाँ लगाइएगा ऐसे करके, मैं जरदारी साहब के साथ खड़ा हूँ ऐसे करके, जवान सा ऐसे तो लगा दें यहाँ पे, ताकि पता चले कि मैं बड़ा क्लोज। ऐसा होता है ना, जो ही कोई ऐसा कोई बंदा गेम प्ले करता है ना, फिर लोग जो अपनी पुरानी तस्वीरें होती है उसके साथ फिर निकाल के लगाना शुरू कर देंगे। सर जरदारी साहब तो अपने दोस्तों को फायदों में फायदे देते हैं। आपने तो आज तक हमें कोई फायदा नहीं दिया, सर मुझे हमें भी कोई प्रोजेक्ट दिलाए, हमें भी कुछ कराए हैं। सर आप इस तरह कह रहे हैं, लोग सच्ची मुझे सोचा मैंने कोई प्रोजेक्ट लपे नहीं पाए, मैंने कुछ नहीं लपया, बिल्कुल जीरो। नहीं तो फिर आप जरदारी साहब के साथ अपनी वो निस्बत ना बनाए। भाई मैं तो, मेरे ऊपर नहीं आप ये कह सकते, मैं तो अभी समोसे खिला के बैठा हूँ। हाँ हमने खाया, अली का नमक खाया है, मेरा नमक नहीं, केचप भी खाया, साथ मंगवाया था, नहीं था इदारे- specially। अब लोग यही कह रहे हैं कि ये बातें नहीं करनी। पीपल वांट अस टू बी दोस रियल सीरियस वाले इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग, जैसे करके सीधो के बैठे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा हो गया, मैं टेबल के नीचे नहीं था, बम ऐसे करके क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ क्लास में बैठे। पीपल डोंट गेट इट आफ्टर 4 years, 3 साल तो वो हो गए आपको हमें फिर करते मैं हुए काम। मौलाना पे आपको एक खबर दूंगा सर भी हम आगे मौलाना चल के। हम लेंगे आपसे, पहले मैं हम जरा अली से पूछ लें कि अली ने आज़ाद कश्मीर में जो 2 नंबरी करा रहा है, ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब से किसी ने पूछा कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर होगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान जितना होगा जितना अच्छा, होगा उतना इस पे ही भी होगा। अली इस पे भी कमेंट करना, बिलावल डजंट गिव इंटरव्यूज। पंजाब का मीडिया जो है वो तड़प गया इस बात पे और उनके हर बंदे को कहता है कि यार बिलावल का इंटरव्यू कराओ, क्यों नहीं मुश्किल है कराते? उनको, मुश्किल अब है वो मंसूर के साथ बैठा हुआ था, क्यों? मुश्किल है। ही स्मार्ट, उसने बैठ के सीधे सीधे कहा है, सारी बातें उसने की हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे ऑपोजिशन में बैठा हुआ है। सर यही तो मजा है, यही तो मजा है। नहीं, मजा नहीं है असल में। हाँ, ये इसमें मजा है। देखें मेरी आप बात लॉन्ग टर्म कहानियां मुझे कोई सुनाइएगा long term कहानी कि नहीं। पैसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, फायदा long उठा term रहे हैं ना कहानी नहीं उन्होंने, है, वो फायदा बिल्कुल उठा रहे झूठा हैं। लग गया उनका एक और। आप मुझे ये बताएं कि आखिर कौन रोक रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने पिछले 4-4.5 साल हो गए हैं, देयर इज जीरो मीडिया इंटरेक्शन। जब वो पावर से निकलते हैं उस वक्त तो वो मीडिया से बात कर लेते हैं, मतलब जैसे जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, लेकिन उन्होंने कोई एक इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक, ठीक है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, मजे की उन्होंने, चलो चले छोड़ दे प्रेस मैं इसे कॉन्फ्रेंस छोटी सी को। बात कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो इंटरव्यूज ना, उन्होंने कोई बैकग्राउंडर के जो गुफ्तगू हैं ये मीटिंग साफियों के साथ लोगों की चलती रहती है ना, वो जरूरी नहीं, वो भी नहीं हो रही। प्लस ये बड़ी हैरत की बात है। इमरान खान which is साहब very- जिस वक्त थोड़े से अनपॉपुलर होना शुरू हुए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि यार मैं साफियों को बिठाता हूँ, रऊफ क्लास ऐसे ही मेरे से टफ किस्म का सवाल कर लेता है, उसको नौकरी से निकलवाना पड़ता है, उससे और गालियाँ पड़ती हैं। बेहतर यह है कि मैं ना आए रोज़ कौम से खिताब करूँगा। वो दिन में 2-2 दफ़ा कौम से खिताब किया करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी दफ़ा कौम से खिताब मेरा ख्याल है किया था जब ये जंग शुरू हुई है, उस टाइम की बात है। सो द थिंग इज़ कि उनका कंप्लीट एक डिस्कनेक्ट है,
मरियम का हमने कल भी डिस्कस किया था कि मरियम जो है वो टोटली उसकी जो सारी एफर्ट्स हैं वो अंडरकट हो रही हैं बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैं मिसमैनेजमेंट भी नहीं कहूँगा, लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। और वो नहीं है मैनेजमेंट, मतलब ये आप देख लें जैसे वो अवैस लगारी वाली बात कर रहे हैं। अब अवैस लगारी मुझे नहीं पता कि उसका ज़ाती तौर पर कितना हाथ है इसके अंदर, हो सकता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वो यही बात कर सकता है जो वो कर रहा है। लेकिन वो बात, इसमें वो वाला भी मसला आ जाता है ना, वो अभी कल राणा साहब बता रहे थे कि वो इस्लामाबाद में कोई नया इन्फॉर्मेशन का सेटअप बन रहा है और आप उस वक्त कह रहे थे कि भाई जो पैगाम आप मुझे देकर भेज रहे हैं मैं उसको कितना को खूबसूरत पैकेज करके दे दूँ, ठीक है ना। तो पैगाम जो अवैस लगारी दे रहा है हमें, वो कितना को खूबसूरत करके आप जो है वो डाका डालना कैसे कैजुअली इतनी बड़ी खबर बता रहे थे भाई, मैं ऑन एयर नहीं बता रहा था, कितनी बड़ी जो बात है अली भाई कितनी कैजुअली कर गए हैं। नहीं मैंने तो बताया ही कुछ नहीं ना, मैंने इसीलिए नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि तारड़ साहब इसमें क्या करें कि यार वो आपका बयानिया जो है ना वो नहीं बन रहा, नहीं बिक नहीं रहा बयानिया। आजकल ये बड़ा मार्केट में है कि जी बयानिया नहीं बन पा रहा। कुछ ना कुछ आपकी जो बात होती है वो आपको जाकर मीडिया में, अच्छा ये तो मैं शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज ने लास्ट इंटरव्यू कब दिया था किसी सहाफ़ी को, ठीक है। आप कितनी देर तक अपने ट्विटर पर, अगर मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कोई की थी कई साल पहले, साल दो पहले मेरे ख्याल प्रेस एक की थी प्रेस, देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो केस आया था कि वो कोई इस तरह का ये जो बच्ची थी एक फेक रेप का केस आया था पंजाब कॉलेज का, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तकरीर वो करती हैं, नहीं इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब भी तकरीर करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी कोई अपनी, देखिए इस तरह मुझे बताया ना हसन साहब, वो माइक तो फेंक नहीं सकते ना, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छा नहीं लगता, उठाना भी खुद ही पड़ेगा अब। आपका काम है कि आप मीडिया में जाके तो वो छतरी नहीं देते जरदारी साहब छतरी मांगते, वो तो छतरी नहीं देते। और मैंने कल आपको ये कहा था कि भाई बिलावल साहब ने जिस तरह से वो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसकी वजह से काफ़ी जो है वो नून लीग वाले इस बात पर तपे हुए हैं कि हमें आप कश्मीर पर वो बात करने देना चाहते ही नहीं है कि हम सियासत की कोई गुंजाइश भी निकाल पाएँ। तो वो सियासत की गुंजाइश उन्होंने निकाली, अब गुंजाइश उन्होंने खुद निकालनी थी। जरदारी साहब हमेशा से ये कहते हैं कि आप करें कोऑपरेट, मियाँ साहब भी यही कहते हैं आप करें कोऑपरेट, मगर आप लड़ें भी, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोऑपरेट कर करके खान साहब ने भी बहुत कोऑपरेशन बन गई है, बल्कि पीएमएल कोऑपरेशन है। अब कोऑपरेट कर, खान साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया था, ठीक है, 3.5 साल। मियाँ साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया था 4 साल। शहबाज साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया है 4 साल। पीएमएल कॉर्पोरेशन क्या जोक मारा है यार, देखने में कह रहे हैं कोऑपरेट कर जा रहे हैं। अच्छा अब ये बात है कोऑपरेटिव हाउसिंग पार्टी। अच्छा मसला ये है कि आप दोनों कोऑपरेटिव हाउस होल्ड पार्टी, आप लोगों ने बहुत जो है ना बड़ी खतरे की घंटियां बजा दी, अलार्म बेल्स रिंग करनी चाहिए लेकिन करेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि वो वहाँ से भी हारने लगे, वो मियाँ साहब फिर लेके हैं। पहले उन्होंने बल्तिस्तान में मियाँ साहब का चक्कर लगवाया था, वो वहाँ 4 सीटें मुश्किल से निकली थी। यार आज भी देख लेना उनको बड़ा तप चढ़ी है मियाँ साहब को, और अभी आप पे भी तप चढ़ेगी। आपको पता है कि वहाँ पर स्पीकर नहीं चल रहे थे। अभी आगे शुक्र करें हम ज्यादा मशहूर नहीं है, नवाज कर दिया कि हारने लगे आप। पता क्या कहेंगे वो, मैं तो पहले कह रहे हैं, मुंडे भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तकरीर करने के लिए आए हैं, उन्होंने आके सलाम किया है, अवाम ने कहा आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने फिर दूसरी दफ़ा सलाम किया है, मरियम ने कहा नहीं वो कह रही है उनको आवाज़ ही नहीं आ रही। लोगों ने कहा आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, पता चला स्पीकर ही नहीं थे चल रहे। और मियाँ साहब ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि ये इनको वैसे आप पकड़ें, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया, ज़रा पकड़े इन लोगों को। इनका मैं कितने सालों के बाद कश्मीर आया हूँ, मैं अपने दिल की बात करने के लिए आया था, यहाँ पर स्पीकर ही नहीं चल रहा। यार अली इसमें तुमने बात करनी है या मैं करूँ? मियाँ साहब ने कहा है ये बात देखो ना, हम पहले भी कर चुके हैं। कंजूसी का आलम ये है कि पार्टी 4 पैसे नहीं लगाती और अब स्पीकर में से आवाज नहीं आ रही, तो इनको ये हो गया कि आवाज क्यों नहीं आ रही। इनसे पूछे कि किसने उसके पैसे दिए हैं जलसे के। मेरी बात सुने, बात करते राजा फारूक हैदर साहब क्योंकि पीछे खड़े हुए थे तो मोस्ट लाइकली उन्हीं का हल्का था, उन्होंने दिए। राजा फारूक हैदर साहब जब पिछली दफा 2020 का इलेक्शन था, गालबन ये 21 का इलेक्शन था, तो भी हमला भी नहीं हुआ, अवाम ने इनको किसी दुकान में बंद नहीं कर दिया था कैंपेन के में जो पिछला इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे राजा फारूक हैदर साहब से पूछा गया था कि आपने इलेक्शन पर कितने पैसे लगाए। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो 32-34 हज़ार रुपये लगाया। तो वो तो साबिक वज़ीर आज़म है जी, आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने पैसे नहीं लगाए बस। उनको वैसे आप कह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत नहीं आई, तो उन्होंने कहा जब हुकूमत नहीं है तो पैसे लगाने का क्या फायदा। सर नहीं देखें, somebody needs to explain it to Mian Saab as well, and I mean it's too late, but anyway we'll do you think Mian Saab does not understand that he's a businessman, उनको पता है कि लगाने पैसे कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं लगे। कम्युनिकेशन इमरान जो है वो कभी भी जलसे के मामले पे डिपेंडेंट ही नहीं था
किसी कैंडिडेट उस पे पे, वो उसने डालना हिस्सा वो ले लेते थे, बट उसकी जो सेंट्रल कमेटी थी वो फैसल जावेद को रखा क्यों हुआ था? आप सोचिए डीजे वाले बाबू। उसने सेनेटर बना दिया एक बंदे को कि वो एमसी अच्छा तो है। इन्होंने भी बनाए हैं कितने सारे जो डीजे स्टेज सेक्रेटरी टाइप के कहाँ लोग हैं, है? उनको बनाए हुए कहाँ हैं। है? आज सर कहाँ आप चाहते हैं मैं नाम लूंगे, नहीं, वो स्टेज पे होना चाहिए ना। सवाल की बात करें। हाँ इमरान ने स्टेज पे रखा ना उसको। हाँ, इन्होंने नहीं रखा, वो पता ही नहीं, किधर वो है। वकास जो बात करें ना, असल बात वो है कि जो फाइनेंसेस है ना पीटीआई के, वो इमरान खान ने अपने हाथ में रखे हुए थे। इसी वजह से फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत सही तरीके से मैनेज होते थे पीटीआई के। लोग जो मर्जी कहते रहे, वहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर पैसा लगाया, जो वहाँ पर ओवरसीज पार्टीज के ऊपर, ओवरसीज के लिए जो पैसा लगाया, काम जो हुआ। जलसों पर लगाया, काम करता है, पता लगता है। काम वो करता है, न्याजी पता था ना, यार, वो यार। अली फाइनेंस उसके पास थे, वो न्याजी साहब जो थे। मेरी काम करता है, पता लगता है। और उन्होंने काम ये देखा ना, ये पता है, ये वो अब कर रहा है जान के। मैंने से कहा था ना कि हम अच्छे हो गए हैं, अब हम सुलझे हुए लोग हो गए, हम ऐसे रेफरेंसेस नहीं देते, ठीक है। अब वैसे नहीं, वो आप- 10 मिनट गुजर गए ना, अली ने कहा 10 मिनट गुजर गए बस, ठीक है। वैसे भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन यही होती है 9 साढ़े 9 9 साढ़े आप कोई नहीं देख रहा। कह रहे हो कि मियाँ साहब ने वहाँ ये कह दिया है कि मैं दिल की बात कर रहे हैं, कि करने आया था। आया वो था उसके और बाद दिल की नहीं हुई, और नहीं हो रुस पाई। गए। स्पीकर ही आखिर चला। मियाँ साहब ने ये ढलौकबाजी जब मानसरे में की थी, तो उसके बाद मानसरे की हमने चंगा काम नहीं पाया था मियाँ साहब के साथ, याद है आपको? यार वो हर इस दफा तरह दिल कहा की था बात ही करते कि हैं। मैं आपसे आपको दिल की पता है, बात करने मेरा आया तो उनसे हूँ, इख्तिलाफ ही है मैंने कि आप आपके लिए हर दफा सड़कें दिल- बना दी और मैंने आपकी जिंदगी बदल दी। मानसरे वालों ने कहा वी लव यू मियाँ साहब, और वो डाक पान दीवारी आई थी, कहा मियाँ साहब चलो हो गया। वो क्या गुस्ताफो नाम था उनका, बड़ा खतरनाक गुस्ताफो। ज्यादा गुस्तावो बता रहा हूँ। वो गुस्तावो ने इस्लाम कबूल कर लिया, पता है आपको? पता नहीं गुस्तावो ने मक्का किया, आया और था वो। गुस्तासफ खान जो हैं वो बड़े पुराने इस्लाम वाले वो आदमी हैं। ब्रेकिंग बैड वाला जो था। हाँ जी, मुझे बताया था हमने, वो- हमने डिस्कस भी किया। आगे चलें, हाँ जी। अगला टॉपिक है हमारे पास राणा साहब सेंचुरी के हुई है, पास। पहली सेंचुरी थी 100 करके दिन का रिटायरमेंट। ऐसे मैं सेंचुरी नहीं की थी कि तुसी कहोगे सेंचुरी करके रिटायरमेंट ले लो। राणा साहब का हमारा खबर है नाज़रीन सॉरी, हमने पहले 10 मिनट में आपको बात इतनी हाइप अप ही नहीं की जितनी करनी चाहिए थी कि राणा साहब जो इस्लामाबाद गए थे, जो मैंने आपको कल बताया था कि राणा साहब बड़ी ऊंची खबरें लेके आए हैं। तो एक खबर राणा साहब के पास है। राणा साहब, ओवर टू यू। अच्छा सर, हुआ ये है कि अब आपको तो मौलाना का तो मामला चल रहा है, मौलाना का वो तो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में। इस दौरान एक खबर आई है, वो ये है कि मौलाना की पार्टी और इनकी मुलाकात हुई है पीटीआई के बड़ों के साथ, और ये कोई अंडरस्टैंडिंग रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें गुफ्तगू ये हुई है कि मौलाना की तरफ से ये डिमांड है, या JUIF की तरफ से ये डिमांड है कि आप वज़ीर आला हमें अब हमारा बनाने दें KP में। तो उन्होंने कहा जी ये कैसे पॉसिबल, आपकी सीट्स कम है। तो उन्होंने कहा आपने परवेज़ इलाही को नहीं बनाया था, उसकी कितनी सीटें थीं पंजाब में। तो वो बहरहाल वो एक मामला। दूसरा ये मामला हुआ है, एक डिमांड रखी गई है कि आप जॉइंट अपोजिशन लीडर बनाएं मौलाना को कौमी असम्बली में, और उस पर ये है कि देयर इज़ एन एग्रीमेंट कि हाँ ये किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो फैक्शन है जो कि अलीमा ख़ान बेसिकली कंट्रोल करती हैं, वो अग्री नहीं है इस चीज़ पे। उनका ये ख्याल है कि अगर हमने मौलाना को किसी भी मामले में कुर्बत दी PTI की तरफ या मामलात में, तो वो हाईजैक कर जाएंगे और हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। जो कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, तो अलीमा ख़ान समझती हैं कि वो इस टाइम स्ट्रीट पावर वो कर रही हैं और वो लेके चल रही हैं, और वो कुछ वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगी और यहाँ पर अवाम निकलेगी। तो उनका है कि अगर मौलाना आ गए और मौलाना ने कहा जलसा कर दिया, जो कि वो 2-3-4 लाख तो उनके लिए मसला ही कोई नहीं है, तो वो तो, और KP के अगर ये खड़े हुए वहाँ पर PTI के बैरिस्टर गोहर और सुहेल अफरीदी, और वो एक जॉइंट जलसा हो गया, तो वो तो फिर मतलब अलीमा ख़ान की तो गई सियासत ख़त्म हो जाएगी। सो वो उनका है। लेकिन सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गोहर ग्रुप जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा अग्री है, और वो चाहते हैं कि ये मामला तो हो जाएं और वो चीज़ें आगे बढ़ें। बहरहाल इसकी फर्दर डिटेल्स आई वाज जस्ट इन प्रोसेस में उसको वेरीफाई करने के कि क्या और बातें हुई हैं या ये मुलाकात किस हालात में हुई है। आई वाज इन दैट प्रोसेस, तो आपने मुझे पकड़ लिया उसी दौरान। बहरहाल सर ये कोई नहीं, हम बताते हैं ना नाज़रीन को, ये हमारी नई इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी नहीं है इसमें, इनके सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन है ना, ये नई जहत है। यार अल्लाह का हमने- वास्ता है अली, हमने ना एक- यूज़ करो ये टर्म्स। हमने एक नई जहत इसमें क्या मुतारिफ कराई खराबी है है? सहाफत के अंदर। ऑब्वियसली यार हमने तो नहीं आप कराई, और लोग भी करते हैं। आप पता नहीं क्यों रोक रहे हैं। ये आप पहली दफा कर रहे हैं ना, तो इसलिए गिल्टी फील हो रहे हैं। अगले इन्होंने करियर बनाए हुए इस तरह की करने की बातें कि एक वन सोर्स सिंगल सोर्स ने आपको कोई बात कहानी बता दी, आपने आगे सुना दी। राणा साहब चाह रहे अभी भी गिल्टी फील कर रहे हैं, फ़ोन को बार बार देख रहे हैं कि यार कोई मैसेज आ ही जाए मेरी कन्फर्मेशन का, ताकि मैं दस दूं कि हाँ भी कंफर्म भी हो गई है, ठीक है। लेकिन राणा साहब देखिए मेरी बात सुन, अगर आप बड़े सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो आपने कंफर्मेशन नहीं लेनी, हाँ नहीं, आपने छोड़ देनी है। आपने कहना है 3 अक्टूबर रात के 4:30 बजे
इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है। आ गया वो आप देखें पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आपको सदर ना बनाए तो बताएं मुझे। क्या बात है। हाँ, वो PFUJ के भी थे, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ वो जर्नलिस्ट। कई है ना, लेकिन PUJ आपने जो नाम लिया ना उनका मैं बता रहा हूँ, मैंने तो वो तो नाम उसके भी लिए थे, आपने लिया ना जिस तरह आपने बताया। वो भी राणा साहब। अच्छा खैर, राणा साहब आपने एक बड़ी राणा मिसोजिनिस्ट साहब गुफ्तगू की है। की वो है, Misogynist? हाँ बिल्कुल, ये आप सारी ये कर रहे हैं कि वो आप क्या कर लोगों गया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अलीमा खान के बारे में आप बार बार बातें कर रहे हैं, अलीमा खान। आप लोग सारों को मसला उनके साथ ये है कि वो एक खातून है। ओह अच्छा। हाँ, ये बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजल रहमान, ऑल मेल आप डोमिनेटेड। क्रिस्टोफर नोलन तो नहीं है? क्यों? ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी गहराई में जाते हैं आपने मेल सर नहीं हुए सोशल मीडिया पे ना आजकल ये स्पेशली। इन्होंने वो देखी है ना आजकल ओडिसी आई हुई है मैं आजकल तो उसके अंदर उन्होंने हेलन ऑफ ट्राय जो है वो कहीं अफ्रीका से पकड़ ली है। अच्छा। हाँ, उसमें इलेट पेज जो है वो Yes. एक्िलीज है जो कि खुद ट्रांस वुमन है। भाई रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंट। हाँ, फैक्ट अगर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है, वो गोला कागल था, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो मैं भी ये समझा रहा था, आपने बात बड़ी सही पकड़ी। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे, बताएं यार। मैं ना ट्विटर पर जरा आजकल वोक शो किस्म का क्राउड है ना, उसको फॉलो कर रहा हूँ। वो मेरे फॉर यू में वो आ रहा है, तो मेरी सोच भी वैसी होती जा रही है। इसलिए मुझे नजर आ रहा है हर चीज़ में कंस्पिरेसी। यहाँ पे भी कंस्पिरेसी मुझे एकदम नजर आ गई औरतों के खिलाफ। नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे थे आप? औरतों के साथ कॉन्स्पिरेसी। नहीं, मेरे से कोई सवाल है आपका इस बारे में या राणा साहब ने अपनी कि मैं जाऊं कि मैं जाऊं, मैं हांडी भी थले ला रही। सवाल की राणा साहब ने बताया, तो सवाल किया। राणा साहब ने आपको दो बताई थी। मौलाना साहब की देखिए, मौलाना साहब ने जो दो चीज़ें मांगी है ना, हाँ। वो एक लतीफ़ा है उसका, मैं आखिरी लाइन जो है वो जिसमें बंदा कहता है वो मौलवी साहब जो होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं लोगों को कि जुम्मे की नमाज से पहले वाज हो रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि ਜਦੋਂ क़यामत ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵਰਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। तो एक बंदा ना खलो के कहता है कि मौलाना साहब ऐसे फिर ना लगाना नहीं है तो ये बात ऐसे है कि ना लगाने वाली गल्ला कर दी है मौलाना साहब ने। या नहीं, मौलाना साहब के ने ना लगाने वाली क्या बात किया साहब ने? आप उनको ऑपोजिशन लीडर तो बनाया जा सकता है ना। हाँ? वो क्या है अभी करंटली क्या है वो? अचक की क्या मतलब वो ये क्या है अभी करंटली? प्लीज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा हम करें नहीं, गुस्सा नहीं है। मौलाना साहब अभी करंटली क्या है? सेनेटर है मैंने। अचक की क्या वो वैल्यू, और मौलाना साहब का क्या स्टैचर है यार, बहुत बड़ा मौलाना और उसका अचक साहब का कोई मुकाबला नहीं है। अचक साहब एक छोटे से पख्तून नेशनलिस्ट लीडर हैं बलूचिस्तान के। वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाते, कई दफा हार जाते हैं, ज्यादातर हारते रहते हैं। मौलाना साहब का जीते हुए हैं नहीं, लेकिन मौलाना साहब मौलाना साहब के साथ धांधली की गई। यही तो मौलाना साहब का रोना है कि जहाँ सारों के साथ फॉर्म 47 में किसको जितवाया वहाँ से? जिसने अली अमीन गंडापुर को, फैसल अमीन गंडापुर को, उनको जितवाया। इसलिए तो अफरीदी साहब के साथ दोस्ती बढ़ाई हुई है राणा साहब कह रहा हूँ, मौलाना साहब की बढ़ाए यार। हाँ, अल्लाह करे, अल्लाह नहीं, इधर नहीं बढ़ाए। हाँ, अफरीदी से बढ़ाए साहब। हाँ सर, इसलिए तो मौलाना साहब की और उनकी प्यार मोहब्बत चल रही है ना वहाँ, लोकल वो भी तो है ना, इसलिए मौलाना साहब बड़ा इजी फील करते हैं अफरीदी साहब के साथ। वो पुरानी उनकी लोकल जो टसल थी उसकी वजह से वो उनके साथ नहीं ऐसी गुफ्तगू कर सकते थे गंडापुर साहब के साथ। अब यहाँ प्यार मोहब्बत चल रहा है। के साथ भी तो इन है ना सोहेल अफरीदी साहब, गवर्नर फैसल कुंडी के साथ भी कुंडी साहब हैं बड़े अच्छे आदमी, हमारे साथ भी। वैसे भी गंडापुर को अंडरकट करने के लिए मतलब काफी सारे उनके पास सारे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, तो बस मिल के हाँ तो ठीक है। दो बड़ी अवामी शख्सियात, सियासी शख्सियात जो है वो सोहेल अफरीदी के साथ है। लेकिन कुंडी साहब और मौलाना भी तो लड़ते होंगे ना एक दूसरे के खिलाफ। ना, क्यों नहीं लड़ते सर, वो लड़ते होते हैं। असल बात ये है कुंडी साहब ने की लड़ना है यार। नहीं, कुंडी साहब अब तो पहले लड़ते थे। नहीं, उनके अभी भी इलेक्शन लड़ते, वो लड़ते हैं। वो जब हार जाते हैं तो फिर वो गवर्नर लग जाते हैं। ऐसे नहीं खातून भी होती थी जो मौलाना साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ती होती थी, क्या नाम? नहीं, कुंडी का अच्छा खासा वोट है, उनको ऐसे ना आप करें कि हम बात नहीं कर रहा, खड़े हो गए और चौक पूरा करने के लिए। नहीं, एक खातून होती थी जो वो इलेक्शन लड़ती होती थी मौलाना साहब के खिलाफ, क्या नाम? मुसरत नज़ीर। मुसरत नज़ीर। मुझे पता था आपने यही बात करनी होगी मुझे, इसलिए ये होता है फायदा। साहब भी लड़ते हैं, पुराने जमाने का दिमाग रखने का, बात याद आई थी सारी। कुंडी साहब भी लड़ते हैं। कुंडी साहब भी, या तो हाँ बना देना मौलाना को। मुसरत नज़ीर नाम नहीं था, मुसरत नज़ीर तो एक बहुत अच्छी मुसरत शाहीन था, सिंगर। मुसरत शाहीन, यस शाहीन। मुसरत नज़ीर जो थी ना वो सिंगर थी, मुसरत शाहीन एक्ट्रेस थी पश्तो फिल्मों की। नहीं, उर्दू फिल्मों की भी थी। मुसरत शाहीन उर्दू फिल्मों में भी आती थी जी। हाँ, लेकिन उनको जो मुसरत नज़ीर की बात कर रहा हूँ, मुसरत नज़ीर शाहीन की बात होती थी, इलेक्शन जो लड़ती थी। मुसरत नज़ीर भी एक्ट्रेस थी, वो थी, वो गाना भी गाती थी, गाना भी गाती थी। निगाह मारदा आई में ऐसे करके वो कली बात, खूबसूरत जाज़बे नज़र खातून थी वो, बहुत खूबसूरत। अपने ज़माने में मेरा ख्याल है ऐसे हार्ट थ्रॉब होती होंगी वो। और सोशल मीडिया नहीं होता था, अगर होता तो उनके कोई 20 मिलियन फॉलोअर्स होते। मैंने अगर उस जमाने में होता तो उनके भी कोई 20 मिलियन 15 मिलियन फॉलोअर्स आजकल सोशल मीडिया पर। आजकल हाँ यार ये कुछ भी नहीं है सारी मिला के, है ना। कौन
आजकल की सोशल मीडिया सारी कौन सी मिला सारी के? मिला के भी अगेन खवातीन के खिलाफ गुफ्तगू जाना शुरू हो गई, खवातीन को कोमोडिफाई करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। आपने इंस्टाग्राम पे लेकर आया फॉलोअर, मैं तो कह ही नहीं मैं तो बता रहा था कि वो मशहूरी का follower level- बहुत होते। मशहूरी का लेवल उनका, यानी कि लोग मैं उनका हुस्न ऐसा की हो- बात कर रहा था। हुस्न- अच्छा खैर, हम हुस्न की बात नहीं हो रही थी। मैं हेनरी कैविल के मौलाना- बारे में भी कह सकता हूँ ये बात कि बहुत हसीन आदमी है। अब वो आप मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कौन? वो जो सुपरमैन होता है। हाँ यस ओके ठीक है यार। वो राणा साहब ने जो है, चलिए आपको याद है कि वो अर्लिंग हालैंड को वो बैटमैन वाले ने कहा कि मेरे से खाना खा लो, तो अर्लिंग हालैंड ने उसको कई साल जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा मुझे पता नहीं था ये बैटमैन वाला है। आपने वो देखा नहीं, उसने एक उसमें बैटमैन सॉरी स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन तो भी- हाँ उसने कहा ना, टॉम हॉलैंड को टॉम हॉलैंड ने उसको कौन मैसेज खाना किया खाएगा? कि खाना, उसने नहीं जवाब दिया। अब उसने जवाब दे दिया है। उसने कहा मुझे पता चल गया अब तू कौन है। नहीं, वो anytime। जिमी ने पोस्ट की ना वीडियो हाँ। वो वाली, तो वो उसने कमेंट में कहा अर्लिंग है हालैंड ने कहा कि अच्छा यार मैं तुझे हाँ, मैसेज कर दिया, anytime। देख हाँ, चेक तूने कर ले। पब्लिक कर दिए बात तो हाँ वरना उसने कहा था मैं आजा फिर। अच्छा तो मौलाना को क्यों नहीं बनाया जा so सकता? desperate। इसमें बताओ ना, क्या मौलाना को क्यों नहीं ऑपोजिशन लीडर बनाया जा सकता जॉइंट? नहीं मैं मेरा नहीं ख्याल बनाया जाएगा। क्यों? वही वाली बात वजूहात जो आपने बयान की हैं अभी कि उनको अगर जो अलीमा खान का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जेन्युइन है। मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम में पीटीआई से सारा नैरेटिव ही हाथ से उठा के ले गए थे। वो उन्होंने 26वीं तरमीम पास भी करवा दी और साथ साथ पीटीआई पे इल्ज़ाम भी लगा दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ जब सारी बात तय हो गई थी तो फिर उन्होंने लास्ट मिनट में क्यों कर दिया। वो इस हद तक काइयां सियासतदान है कि वो पीटीआई को तो खा हमें जाएगा। जरूरत है ना कहीं सियासतदान खा जाए कोई पीटीआई को, कोई तो खाए ना। नहीं वो मगर पीटीआई नहीं ना मान रही तो सीधे चाहते हो मैं कह रहा हूँ हमारे तो अंदर से अच्छा इसमें पता है क्या मामला है? यार हसन साहब मामला ये है कि अचक जई साहब की जो नॉमिनेशन है वो एक अग्रीमेंट के तहत है बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो अब मौलाना को अगर वहाँ पर लगाना है तो पीटीआई को अपनी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और वो जो है ना फुल चौथे गियर वाली वो करनी पड़ेगी। अगर वो करने को तैयार हैं तब वो मौलाना के साथ ये एग्रीमेंट करेंगे, वरना ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता। नहीं लेकिन राना साहब मेरा एक सवाल है छोटा सा कि नोइंग मौलाना साहब वेरी वेल, उनकी पास्ट रेकर्ड देखते हुए मौलाना साहब पीटीआई को उस खंबे पे चढ़ा के तो खुद मुज़ाकरात कर लेंगे उनसे इदारे से और कहेंगे मेरा मामला ठीक हो गया। लेकिन ये तो मौलाना के साथ नहीं हुआ। नहीं मौलाना खंबे पे चढ़े थे और पीछे वालों ने मुज़ाकरात कर लिए थे। तो सारों ने यही करना नहीं नहीं मुज़ाकरा ओहो मौलाना का ये यानी तो दुख किसी है। को खंबे पे चढ़ाना है और उसके बाद मुज़ाकरात करने हैं। तो इस मियां सेंस में साहब को आप खंबे कह पे रहे चढ़ा हैं के शहबाज शरीफ साहब ने आप कह रहे हैं कि मौलाना ढूंढ रहे हैं उस बंदे को जिसको वो खंबे पे चढ़ाए और खुद मुज़ाकरात या करवाए। मियां आजकल साहब आजकल चढ़ चल रहे हैं गए हाँ या कोई या पीटीआई मियां साहब जज चढ़ जाए वो तो या चढ़े मियां- नहीं। मियां साहब चढ़े थे ना, उन्होंने फिर खुद ही मुज़ाकरात भी कर लिए। उनके पास बंदा था मुज़ाकरात वाला। हाँ भाई था उनका हाँ, वो भाई था ना। छोटा भाई था उनका उसने जाके तो कहा- बहरहाल वो अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो गुजर गया वक्त। अब वो जो मामला चल रहे हैं जेल में इमरान खान की और वो सारी चीज़ें सर जेल में आप कह रहे हैं आज मैं पता नहीं कोई पेशावर के किसी टीवी के ब्यूरो चीफ हैं वो कह रहे हैं इमरान खान डट के खड़ा है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और हैरत की बात है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्सेस होगा मामलात का, वो मुझे ये नहीं बता रहे, वो उससे उल्टी चीज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ कर लें मुज़ाकरा, इधर से कोई जो है ना अब ज़रा सख्ती की जा रही है, हमने नहीं करने सर मुज़ाकरा। इमरान खान ने लीमा खान को अडयाला जेल के बाहर से फारिग कर दिया दिया है है। कि ये ड्रामेबाजी यहाँ ना करो, बंद करो इसको। सर मतलब प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक ही चीज़ हो रही थी ना, क्या हो रहा था उसके अलावा? यही हो रहा था। वो मंगल को एक वो शो लग जाता था, वीडियोस बनती थी, पहले वो वाटर कैनन चल रही थी, अब वो वैसी ड्रामेबाजी लगती थी, वो बैठती थी, वो भी ख़त्म करा दी है सर। आप मुझे बताएं वैसे ये नौरीन का जो इंटरव्यू सामने आया क्या उसकी वजह भी यही है? क्या खान साहब के साथ बातचीत को सैबोटाज करने की कोई बात है? ये किसने कोशिश की? बहनों की तरफ से कि बहनों हमारा की भाई तरफ अंदर ही से रहे? या चैनल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? चैनल तो नहीं है ना, किसी ना किसी के पास तो वो चैनल वीडियो है थी ना। किसका? चलो ये तो मुझे यार वो बताएं मेरा ना। वो ख्याल कह रहे हैं कि काले पीले चैनल का छोटा भाई है। लेकिन बातचीत जो है ना वो चल रही है। हाँ मुझे नहीं पता भाई, मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ अज्यूम करो मैंने जो सुना है। हाँ, बाद में मसला ना हो जाए कोई। वो चल रही है। वो पहले काम ख़राब हुआ था और वो खान साहब की तरफ से है, मतलब वो बस खान साहब को प्रैक्टिकल वो इस टाइम जो है ना समझाया जा रहा है। तो वो समझाते हैं बुशा बीबी खान साहब को समझाती हैं कि नहीं पाइन वो इस तरह नहीं होता। कहती हैं? नहीं मेरा मतलब है वो मतलब फ्रैंकनेस में बंदा कहा जाता है ना। नहीं नहीं कहते। नहीं कहते सर कोई अच्छा, मेरे बुरा- मेरे कोई बुरा मजाज वो बुजुर्ग कहती हैं, सुन ले तो मजाजी वो कहेगा खुदा। आपका तो निकाह जो है वो खतरे में आ गया मेरे है। मजाजी खुदा भाई वो- कह दिया इसने वो उसको। बाय होता है ना बिफोर एनीवन एल्स, तो वो इंग्लिश में होता है ना बाय। सुनिए कहती हूँ। हाँ सुनिए। जी तो वो उनको समझा रही हैं कि ये प्रैक्टिकल टीरियन पॉलिटिक्स के ऐसे होती है, हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे, फिर मामला तो होंगे, वो इस तरह करके वो चीज़ें आगे बढ़नी है। तो वो बरल वो चल रहा है मामला उनका। सो आई डोंट थिंक कि ये वाला मौलाना को ये चीज़ इस टाइम इस तरह मिल सकती है जब तक कि इमरान दोबारा फैसला कर लेगा, चुगियो फटे
अच्छा जी, अब हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी इनकलाब आ रहा है, वहाँ पे भी जिस तरह पाकिस्तान में वो डीजे वीजे वाला काम चल रहा था ना, गाने बज रहे हैं, अली अभी को वीडियोस प्ले कर रहा था नहीं, उसमें बांग्लादेश में आया है, नेपाल में आया है, श्रीलंका में आया है, उससे गाने बजाने वाला मुकाबला करें ना। मुल्क है। हमारे मुल्क में तो इनकलाब का रद्द इनकलाब हो चुका। नहीं नहीं, हमने तो ओरिजिनली इन्वेंट किया था ना सब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ दिस डांसिंग रेवोल्यूशनरी, हाँ, उससे वो बहुत असल में ये यूरो मैदान और यूक्रेन से शुरू हुआ था, और डांस डंडे भी करना खूब और चले वहाँ पे। हाँ वहाँ चले वो टीएलपी और पीटीआई मिक्स धरना हुआ है, क्यों वहाँ क्योंकि वो डंडे भी चले और गाने भी चले। ओ कट्ठे कट्ठे। फिर कौन जीता राणा साहब? कॉकरोच पार्टी। आप मैं देख रहा हूँ आप फुल व्लॉगिंग भी कर रहे हैं सर कॉकरोच पार्टी के वो ऊपर, क्या मामला हो ये रहा था, है? ये एक महीने से वहाँ पर बैठे हुए थे, इनके एक साहब ने भूख हड़ताल की हुई थी पहले तो उनको। आप ये बताए ना कि कॉकरोच पार्टी क्या है, हमारे तो ऑडियंस को नहीं पता होगा बहुत सारों को। कॉकरोचेस हैं, इनको क्रश कर दो। अच्छा, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक कमेंट पास किया, उन्होंने कहा जी ये जो नौजवान है जो करते कुछ नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं करते, देर लाइक कॉकरोचेस, ये इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मुल्क में और इकॉनमी पे। तो वो उस पर उन्होंने एक मजाक में, अमेरिका में बैठे एक साहब ने वो उसका अकाउंट बना लिया और उनको कॉकरोच वो जनता पार्टी का नाम दे दिया, और वो मामला तो चल गए, उनके फॉलोइंग हो गई है। वो फिर वो इंडिया है, वो कोई इतना अच्छा उनका रिसेप्शन नहीं हुआ, वो उनका मामला चलता रहा। इनकी डिमांड ये रही, इन्होंने जो डिमांड रखी ना वो ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को फारिग किया जाए, वो पेपर्स लीक करते हैं, पूरी माफिया हो रही है, और वो इस पर हम बात करेंगे, हमारे लोकल भी ये इशू है। तो वो उनकी डिमांड चाह रही थी। एक साहब उनके वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, वो महीने से थे, इनको उठाया गया है वहाँ से ना, कोई परसों की ना दिल्ली पुलिस ने वहाँ से ना उनको पिकअप किया, बिकॉज ये पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा था जिसमें कि मोदी साहब ने भी आना था, तो उसको पेश नज़र कि कोई ये मामला ना हो, तो उन्होंने उसको उठा लिया। उसके बाद वहाँ पर ये प्रोटेस्ट बढ़ गए और शुरू हुए इनफैक्ट, और वो इतने हुए और आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड जिस तरह के नौजवान सामने आए हैं। दे आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। मतलब मैंने ये सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के मोटिवेटेड लोग कम ही देखे हैं जिस तरह के वो वहाँ पर नौजवान है, बिकॉज उनको डंडे पड़ रहे हैं और वो खड़ा हो गया, वो कह रहा है मार लो, मारी जाओ। आमतौर पे ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि बंदा भागता है। हमारी खवातीन करती रही हैं। 9 मई को आपने देखा, उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी थी, वो पुलिस वालों के पीछे डंडा लेके भागती रही हैं। आप भाग रही अपनी को बोल रहे हैं, आप उधर जाए जा रहे हैं, गलत बात है। अच्छा, वो उन्होंने डंडे खाते रहे, उनके मर्दों से ज्यादा और strong है। वो बड़े कमाल विजुअल्स आए हैं। वो एक छोटी सी बच्ची, लग तो छोटी सी रही है, आई एम श्योर वो 20s में होगी, तो उसने एक पुलिस वाले का जो हेलमेट है ना उसको पकड़ के जंगला वो यूं खींचा है, और वो विजुअल्स, इतने कमाल विजुअल्स आए हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि वहाँ का जो नौजवान है वो खड़ा हुआ है और उसने कहा है कि ये क्या आप लोगों ने ड्रामेबाजी लगाई हुई है। तो अब वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर पे नहीं रहा, वो अब बढ़कर मोदी पर आ गया है। सो मोदी का रेजिग्नेशन की डिमांड एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, और अब थोड़ा सा प्रेशर आया था ओपोजिशन पे भी, कांग्रेस पे भी, और वो राहुल गांधी साहब पर भी आ रहा था कि यार ये क्यों नहीं बोल रहे। वो हुआ ये था कि वो गुजर रहे थे, उनसे क्वेश्चन किए, उन्होंने उस पर रिप्लाई नहीं किया कि ये जो हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है। लेकिन फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंस है उसके बाहर उन्होंने धरना दिया एक छोटा था, और उसमें फिर उनका अब अरेस्ट हो गया। उनके बाद यूनियन मिनिस्टर आए थे नेगोशिएशंस करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो वो अब उनकी जो तस्वीरें बननी थी वो पकड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें बन गई ना, वो उनको लेके जा रहे हैं, और उन्होंने अपना जो हिस्सा है वो उसमें डाल दिया है। लेकिन ये जो निकले हुए हैं ना जी, ये स्टूडेंट्स और नौजवान और लड़के लड़कियाँ, उसमें इस तरह के भी इंस्टेंसेस हैं कि माएँ अपने बेटों को लेकर आई हैं जिसका कि खावंद दिल्ली पुलिस में है, वो भी वहीं ड्यूटी कर रहा है, और वहाँ पर माएँ अपनी बेटियों को लेकर आई हुई हैं, और वो बेटी को बेचारी, वो माँ जो है ना उसके मुंह पे हाथ रख रही है कि चुप कर जाओ, वो चुप नहीं कर रही और वो बोल रही है। सो ये मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला काम है। ये जो इन्होंने कांग्रेस को लाकर एक वो स्टेज्ड ड्रामा करने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं होगा। इसमें एक और एस्पेक्ट है, वो है मीडिया की। वहाँ पर जो मीडिया आया है और प्रोटेस्टर्स ने उनके खिलाफ पीसफुली उनको इतना टॉन्ट किया, गोदी मीडिया, और उनका बिके हुए हो तुम, झूठे हो तुम, मकार हो तुम तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है कि तुम हमें यहाँ पर आकर कवर करो, और तुम कभी भी फेयर कवरेज नहीं करोगे। उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया कि जो वहाँ पर कुछ फीमेल इंटरनेशनल मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थी, कवर कर रही थी, तो उन्होंने सवाल उठाया लोगों ने कि ये जो हमारी फीमेल एंकर्स हैं ये कहाँ हैं, ये क्यों नहीं आई इस चीज़ को कवर करने। और फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो एक एक मीडिया हाउस का नाम और उसकी जो और ग्रुप में हैं और फिर उसकी ओनरशिप, वो सारे वही निकल रहे हैं, वो अंबानी और अडानी और ये और वो ना। इट इज़ सच ए सरप्राइजिंग वीडियो कि यार मतलब बंदा एक मीडिया हाउस ओन कर लेता है, वो सारे ही ओन करते हैं। सो
वो बड़े हालात ख़राब है। और मुझे ये लगता है कि ये मोदी को ले जाएंगे, क्योंकि ये रुकते नहीं। आपको पता ही है कि ये वाला जो काम हो जाए ना, ये फिर चढ़ दौड़ते हैं, इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। सो लेट्स सी, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी राणा साहब, आपने जो सारी मंजरकशी की है, इसने 2014 के धरने की यादें ताज़ा कर दी हैं। खुदा का नाम लें बिल्कुल, सर, आप बता लें, खुदा का नाम आप बता लें। आपने कहा कि ऑर्गेनिक है सर, वो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान है, यही तो मसला है। आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक है, अभी हमें लग रहा है ऑर्गेनिक है, अपनी सारी गुफ्तगू मीडिया हाउस उसकी बुराइयां, इनकलाब आ रहा है और ये आप क्या करने आ गए हो और ये करने, मुझे याद ऐसी से फील सी आ रही है। हम मतलब वी आर, ये कम से कम हम इंडिया से आगे हैं। हमने 12 साल पहले ये कमाल कर दिया था। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ऑर्गेनिक तो है, होगा मतलब, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अनलाइक चाइना, इंडिया ने जो है ना वो अपने आप को रखा है वेस्ट की तमाम तर टेक्नोलॉजी से लिंक रखा है। तो चाइना के अंदर इस किस्म की चीज़ जो होती है ना, तो वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ये काम शुरू हो जाए ना, तो इंडिया मैनेज नहीं कर पाता, ना कर सकता है। इसी वजह से कभी जो है वो किसानों की मूवमेंट चलती है, हर 3-4 साल के बाद एक नया चैलेंज जो है वो मोदी साहब को आता है। कुछ साल पहले कोविड के दिन थे मेरा ख्याल है, तब की बात है, तब भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके अंदर वो बड़ा मशहूर हुआ था कि वो उन्होंने हम देखेंगे गा दिया। तो वो हम देखेंगे क्यों गा दिया, उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू फोबिक है, इसके अंदर तो बुत गिराए जा रहे हैं काबे के, और खूब जो है ना वो तमाशा लगा उसके ऊपर। उसके बाद जो है वो ये जब दिलजीत दोसांझ वाला भी मामला हुआ कि जो वो पंजाबी जितने भी एक्टर्स थे वो साथ खड़े हो गए थे किसानों की मूवमेंट के साथ, और किसानों ने पूरे इंडिया के अंदर जो है वो एक ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने बहुत बड़ी ट्रैक्टर लेकर वो पहुंच गए थे, सारे के सारे बड़ी तादाद में थे। तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं वो प्रोटेस्ट्स हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। लेकिन अभी ये जो मामला है करंट, वहाँ पर गाने भी चल रहे हैं, छैया छैया वगैरह के ऊपर उन्होंने डांस करते हुए मैंने देखा है उनको, बड़े वो खुश हैं, और मुझे अच्छी लगती है। मुझे इंडिया के अंदर ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें जेंडर जो है ना वो कोई इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा होता। वहाँ पर जब प्रोटेस्ट्स भी होते हैं, ख़ास तौर पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, उसके अंदर ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सामने आती हैं। ना सिर्फ वो ख़वातीन सामने आती हैं, बल्कि उनकी सिविल सोसाइटी जो है वो आज भी उतनी रोबस्ट है कि वो लोगों को निकल कर सड़क पर आ सकते हैं। ऑल्दो बीजेपी का जो होल्ड है इंडिया की स्टेट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वो इतना तगड़ा है, और सियासत के ऊपर भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो हैं वो कोई ऊपर से बैठ के रूल कर रहे हैं। बीजेपी की जो इनग्रेस है, जो उनका पार्टी का काडर है, वो इतना विजिलेंट है, इतना मजबूत है, और इतना जो है वो क्या कहते हैं अवाम से ताल्लुक़ है उसका, कि वो उसको जो है क्या कहते हैं मैनेज कर जाएगा। आई एम 100% श्योर। आपने सारी बातें की, उसके अंदर आपने बार का ख़वातीन नज़र आती है, पब्लिक में ख़वातीन नज़र आती है। पब्लिक में आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन हर वक्त जगह पब्लिक में नज़र आए? बिल्कुल, पब्लिक प्लेसेस को करना चाहिए, उनको सड़कों पर होना चाहिए। वो बराबर की ख़वातीन तो इस्लाम क्या सिर्फ मर्दों के ऊपर उतरा है? बिल्कुल मर्दों पे उतरा, या सिर्फ औरतों के ऊपर उतरा है? बिल्कुल, और मर्दों पे। देखिए, ख़वातीन जो हैं वो क्या है, इस्लाम उनको काम करने से, ईरान में तो काम करती हैं वो, भाई हमें नहीं पता, हम सऊदी अरब में भी हम करती आपकी पढ़ी लिखी एग्जांपल्स नहीं मानते, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं करती। बस ठीक है, हम जैसे हैं वैसे हैं, हमारी नहीं मर्जी यार, है। पाकिस्तान में करती हैं वो, बिल्कुल करती है ना। तो वो हसन साहब ये कह रहे हैं कि उनको पब्लिक स्पेसेस में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी, मैं सार्कास्टिकली कह रहा। अच्छा, मज़ेदार बात पता क्या है, वहाँ पर आपको पता है ना कि आज वीडियोस जो हैं वो बड़ी वायरल हो रही हैं, दो वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक कोई मौलवी साहब है, उन्होंने वीडियो की है कि जी वो एक बच्ची है, उसने वीलॉग किया है, उसके अंदर उसने कहा है कि मेरी मम्मा पिक कर लिया फाइनली, कि मैंने अली को ये दे रहा था कि बोल बता मेरी मम्मा प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे नहीं पता था, आप बता रहे थे, मुझे कहीं से नहीं लगा। आपने मेरे से कहा इंडिया में क्या हो रहा है, मैंने कहा यार ये हो रहा है। मैं तुझे कहा ख़वातीन वाली बात पे कि आप ये चाहते हैं ख़वातीन के साथ ही हो, बता दो। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी ये एक तो ख़वातीन के ऊपर वो चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि आपने जो है ना वो फैमिली तालमेल नहीं मिल रहा, तालमेल अब मिल गया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, मामा क्या, मौलवी साहब जो है वो बच्ची जो है वो उसके अंदर, बच्ची तो खैर नहीं है माशाल्लाह। आप गलत बात है, आप बताएं कि वो भी फैमिली यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स हाँ, जिन्होंने बताया कि मेरी मम्मा प्रेग्नेंट हो गई है, और वो उन्होंने बता रही हैं। तो वो कह रहे हैं मौलवी साहब, वो कह रहे हैं कि क्यों, मतलब आप पाबंदी क्यों नहीं लगाई आपने फैमिली वीलॉग करने पर? अब ये बच्ची जो है, अब ये बच्ची जो है ये बता रही है कि प्रेग्नेंट कैसे हो गई है। हालांकि मौलवियों के अपने 15 बच्चे होते हैं, सबको पता होता है, मौलवी साहब के अलावा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी मौलवी यार अली यार कम ऑन मैन, इस तरह मैं आपको तो ये वीलॉग वो नहीं करने दूसरा मसला ये हुआ है कि एक हमारे बहुत कोई जो है ना वो टीपू सुल्तान का बच्चा जो है ना, उसने मोटरवे पर एक गाड़ी रोक के और उसने कहा कि ये एक खातून के साथ जो है ना वो लगे हुए थे, और ये 15,000 रुपये जो है ना इन्होंने मेरी जेब में डाला, और ये यहाँ से भागने की इन्होंने कोशिश की है, और अवाम ने मिलकर डिटेल्स आनी चाहिए। मुझे लगता है रुकी हुई गाड़ी होगी सर, मेरा भी ख्याल है उन्हें चलती गड्डी च किवें वेख लिया कि की हो रहा सी, उन्हें क्या है कि मोटरवे पर रुकना भी बड़ा अजीब बात लगती है ना।
नहीं यार, मतलब मोटरवे पे गाड़ी रोक के वो थोड़ा सा शायद कुछ कर रहे Bridge हो, के नीचे प्यार जगह मोहब्बत होती का है, इजहार अगर कर रहे वहाँ हो, पर- ना भी कर रहे हो, साइड पे खड़े भी कर रहे हो, इन्हीं की लेकिन आखिर सी वो भी सोचा उनको भी ये तो ना बात करो नहीं 15,000 रुपया उन्होंने दे पाकिस्तान में दिया। आखिर नहीं, लेकिन 15,000 राना साहब पुलिस वाले को दिए होते हैं, मैं अच्छा एयरबीएनबी हो जाना था, तो इतनी क्या मसला, अली की बात भी ठीक है, अपना सर घर नहीं था तो। फासला है नहीं, वो सर इस्लामाबाद लाहौर से इस्लामाबाद आप जा 4 साढ़े 4 ये घंटे का वो फासला है है, अच्छा ये होता है, आई अंडरस्टैंड दिस इज थिंग वेयर पीपल वांट टू डू दिस ऑन रोड्स। अच्छा, शर्ट भी जो उसने लड़के ने पहनी हुई है ना, वो इसी तरह की थी जैसे इनकी नहीं की शर्ट का कलर, बड़ा मतलब आंखों में पड़ने वाला नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि तुम ये कह रहे हो आंखों में पड़ने वाला, वो यहाँ कैमरे में मुंडे ने आंखों भी पड़ने वाला नजर आएगा। मुंडे ने भी जो शर्ट पाई हुई है ना, वो लगता है कि कुछ कर नहीं आया ऐसी। नहीं, मेरी बात सुन, इसका ओरिजिनल कलर जो मेरी शर्ट का है ना, वो उसमें नजर नहीं आ रहा। कलर तो लगता है कुछ करेगा हसन साहब ने भी आज जो अपनी शर्ट पहनी हुई है ना, नाज़िर, अली का और शर्ट का आपका कलर, नहीं कलर बड़ा सोना, मैं वो देख आपका के और खुश अली हूँ। का कलर ही मुख्तलिफ लगता है कुछ मैं बात ये बता, लग रहा है आप मैकडॉनल्ड्स की स्ट्रॉबेरी संडे खा के जाएंगे घर। उनको रंग ही नजर नहीं आना, ये वाला ये बहस कर रहा हूँ मैं कि पीछे ग्रीन स्क्रीन है, क्या हो गया आपको? मेरी शर्ट का कलर चेंज हो जाएगा, वो सोचेंगे पता नहीं अली क्यों इतना कह रहा है। अच्छी गुलाबी रंग है। सर ये तो फैसलाबादी जुगते मारने लग पड़ा है, इसका कोई इलाज करवाएं। सर वो प्रोग्राम चल नहीं रहा ना, उसका तुमने सोचा है कि ऐसा तरीका कहा लगा कि हम जूता मार के देख लीजिए। हमने 12 बजे का प्रोग्राम कर दिया है, कब हम अगले दिन 12 बजे आप देखा करें, हमें अच्छा वो Tuesday को। 11 कर ले, 12 इज टू लेट, 11 कर ले। हाँ, ताकि सुबह हरी मॉर्निंग पता चल जाए ना कि क्या आज उन्होंने उठते ही। मोंगियां मारी हैं। हाँ वो देखना उसने है जो बेसिकली जल्दी उठा है, तो वो जो जल्दी उठा है उसके लिए 11 इज टू लेट। मैं आपको बताऊं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे 12 इज टू लेट, आइदर 10 और 11। मैं अपने प्रोग्राम के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, राइट। ठीक है, मुझे आइडिया है कि वो सेम लोग हैं जो हमें देखते हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं बेचारे, हमें बुरा भला भी कहते हैं, आपको टैग करते हैं आगे, इसको टैग करते हैं कि यार प्रोग्राम नहीं करते हो यार, ठीक है, तो वो है टाइम आप जो मर्जी रख लें, उन्होंने हमारा प्रोग्राम सबसे पहले देखना, सबसे पहले फर्स्ट कमेंट्स भी उसी वक्त उन्हीं के आते हैं। हाँ, क्योंकि आना ही उनकी फील्ड है ना सबसे पहले भाई। नहीं वो सजेशन भी आया है अली, हाँ, वो वो करें ना टाइटल यार। में वो सिटिंग कमेटी ले डाल दो यार, क्यों नहीं डालते, वो भाई Done हो कब से गया। कह रहा है, भाई हम आपकी बात नहीं सुन अब रहे हैं। एक और आ गए हैं साहब। और भी कोई भाई, हाँ, वो एक और पिछला आ वाला गया। थक के चला गया, वो थक के वो चला गया। उसने कोई 6 दफा कहा है, अली को 10 दफा कहा है कि वो बंदा कह रहा है यार कर मतलब दो एक कुछ। कैंपेन खड़ी हो गई है। हाँ, 2 बंदे दी जमात हो जाती है। ते फिर अच्छा डेढ़ इतनी मस्जिद बना लेंदे लोग ही, फिर चले आप मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। Right. फिर लोग कहते हैं आप तो पहले भी नहीं रोका आपको। नहीं, लोग कह रहे हैं वॉन्डर ऑफ बहुत करते हैं लोग, नहीं, सीरियसली सोच रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, राणा साहब मतलब अपना नाज़िर नहीं बात पता। सुने मेरी आप, वॉन्डर ऑफ कर गया। अब मैं करने लगाऊंगा। नाज़िर बात सुने, राणा साहब अपना एक बहुत सीरियस व्लॉग करते हैं, उसमें राणा साहब बहुत सीरियसली सारी बातें बताते हैं। अली अपना एक सीरियस व्लॉग करता है, उसने भी इसको को पिचन कर दिया कि जी मैंने उनके साथ भी किया, उनके साथ किया, वहाँ ये दोनों जुटते हसन नहीं को देख मारते। के हम पागल हो जाते। बस ये कॉन्सेप्ट ही ये था इस प्रोग्राम का, हमने जब किया था ये आप सिटिंग देखिए, कमेटी का इसकी नाम सिर्फ खूबसूरती रेड है। शर्ट सिर्फ हसन ने पहनी हुई है। खूबसूरती यही है इसकी। हसन नहीं ये हम इस तरह मैं करते भी हैं। हूँ, मान जाए मैं तो ऐसी कोई माना बात नहीं। हूँ। नहीं, हसन की रौनक के बगैर तो- चले जी, अब काफी मेरा ख्याल है हमने अपनी खुद ही सेल्फ तारीफें काफी कर ली लगा के आप शो करते हैं। आप तो हैं ही हुसैन हमारे शो का। बाकी बातों का मुझे खींचे वालों को बाकी खींचे। बातों का मुझे नहीं पता कि खूबसूरत दोषी मौसम जरा खींच के दिखा अगर कोई सकता है। खूबसूरत दोशीजा आके मेरे बालों को खींच के चेक करना चाहती है कि वो सही है या नहीं, तो मेरी तरफ से याद बिल्कुल नहीं है। कोई मेरी बीवी भी प्रोग्राम देखती है, मैं घर से निकाला जाऊंगा ये बातें जी। करता हुआ। हाँ, मैं कहने लगा था कवरिंग करती मैंने कि आपके बाल तो आज खींचे जाने। खींचे जा रहे हैं। दोशीजा ही खींचेगी। ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। वो मैंने कहा खींचेगी दोशीजा, अपने घर वाली खींचेगी, किसी के घर वाली ये रहता बात। ऑन दैट नोट प्रोग्राम करते हैं खत्म। हमारा शो देख सकते हैं, अब नए टाइमिंग्स हैं, ट्यूसडे को 11 बजे सुबह, वेंसडे को 11 बजे सुबह। हाँ हाँ बस पता नहीं है मंडे को आप क्या किया करेंगे, मंडे को आप हमें याद किया करें और कोशिश किए। हाँ, पहले जरा सारा मंडे की रात को हमारा ना थंबनेल देख लिया करें। कि क्या होने वाला मंडे को आप ये सोचा करें कि आज नहीं आया। ऑन दैट नोट हसन इफ्तिखार को, वकास अभी राना साहब को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।